नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे छठ पूजा का रहस्य, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आखिरी छठ मैया कौन है। यह पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि शुद्धता, श्रद्धा और आत्मसंयम की परम परीक्षा है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन बाद जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है, तब इस महान पर्व की शुरुआत होती है। इस कारण इसे छठ कहा गया। छठ पर्व की विशेषता यह है कि इसमें तन, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धता आवश्यक मानी गई है। इस पर्व में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसी कारण इसे महापर्व या महाव्रत कहा गया है। इस 4 दिन के व्रत की शुरुआत होती है नहाय खाए से। इस दिन व्रती महिलाएं घर की पूरी सफाई करती हैं, स्नान कर पवित्र भोजन बनाती हैं और अपने जीवन से हर प्रकार की अशुद्धि को दूर करती हैं। इस दिन से ही व्रत की पवित्र शुरुआत मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि कौन है छठी मैया। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ देवी सूर्य देव की बहन मानी जाती है। माता षष्ठी, जिन्हें छठी मैया कहा जाता है, सृष्टि की आदि सृष्टि प्रकृति देवी के छठे अंश से उत्पन्न हुई। इन्हें षष्ठी देवी के नाम से जाना जाता है, अर्थात सृष्टि की वह शक्ति जो बच्चों की रक्षा करती है और संतान को दीर्घायु प्रदान करती है। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। उनके छठे अंश से प्रकट हुई मातृशक्ति, जिन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया, इन्हीं देवी को सभी लोकों में बालकों की रक्षक माना गया है। छठ मैया की पूजा इसलिए की जाती है ताकि वे हर संतान को स्वस्थ, बुद्धिमान और दीर्घायु जीवन का वरदान दें। माना जाता है कि शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है ताकि वह बालक जीवन भर सुरक्षित रहे। उनकी कृपा से संतान को न केवल लंबी आयु मिलती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। छठ पूजा का सबसे बड़ा प्रतीक है सूर्य देव और जल, क्योंकि सूर्य जीवन का आधार है और जल उसके अस्तित्व का सार है। इसीलिए व्रती जन भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक पल प्रकृति और उसके तत्वों का ही प्रसाद है। यही कारण है कि छठ पूजा में व्रती महिलाएं या पुरुष नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय के किनारे बैठकर पूजा करते हैं। वे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं क्योंकि वह दिन के अंत का प्रतीक है और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर नई ऊर्जा का स्वागत करती हैं। यह पर्व केवल आस्था नहीं बल्कि आत्म संयम का भी प्रतीक है। छठ व्रती पूरे समय अपने मन और शरीर को पूर्ण रूप से पवित्र रखते हैं। वे केवल सात्विक भोजन करते हैं और व्रत के दौरान कठोर नियमों का पालन करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से छठ मैया की पूजा करते हैं, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, छठ मैया उन्हें मातृत्व का वरदान देती हैं। जो पुरुष या स्त्री कठिनाइयों में फंसे हों, उनके जीवन में सूर्य देव और छठ मैया की कृपा से उजाला फैलता है। छठ व्रत में केवल पूजा ही नहीं बल्कि सेवा, सहनशीलता और संयम भी प्रमुख है। घाट की सफाई, पूजन सामग्री की शुद्धता और हर कार्य में सावधानी, यह सब छठ का मूल है, क्योंकि यह पर्व सिखाता है कि सच्ची भक्ति तभी पूर्ण होती है जब मन, कर्म और वचन तीनों पवित्र हों। छठ मैया का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त पूरी निष्ठा से 4 दिन तक कठोर नियमों का पालन करते हैं। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। दोस्तों, छठ व्रत का यह पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम सुनाएंगे वह पौराणिक कथा जिसने इस पर्व की नींव रखी। जहाँ एक राजा ने संतान के लिए किया यज्ञ और जब सब कुछ नष्ट होने लगा तब स्वयं प्रकट हुई देवी षष्ठी। अब आइए सुनते हैं राजा प्रियव्रत और देवी षष्ठी अद्भुत कथा जिसने इस पर्व को जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात है,
एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा प्रियव्रत। वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय थे। उनकी रानी का नाम था मालिनी। राजा और रानी का जीवन हर प्रकार से सुखी था, लेकिन एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा प्रियव्रत संतान सुख के लिए वर्षों से यज्ञ, हवन और दान करते आ रहे थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। रानी मालिनी भी हर देवी देवता की पूजा करती, हर व्रत रखती, लेकिन उनकी गोद सुनी ही रही। एक दिन अत्यंत दुखी होकर राजा प्रियव्रत ने महान ऋषि कश्यप के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। कृपया कर बताइए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरे वंश की ज्योति जल सके। महर्षि कश्यप ने राजा की प्रार्थना सुनकर पुत्रेष्टि यज्ञ करने का आदेश दिया। राजा ने यज्ञ करवाया और यज्ञ पूर्ण होने के बाद महर्षि ने रानी मालिनी को यज्ञ प्रसाद स्वरूप खीर दी। महर्षि ने कहा, रानी, यह खीर अत्यंत पवित्र है, इसका सेवन करने से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। रानी मालिनी ने श्रद्धा भाव से खीर खाई और कुछ समय बाद गर्भवती हुई। राजा और रानी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। 9 महीने बीतने के बाद जब बालक का जन्म हुआ तो सारा राज्य खुशी से झूम उठा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वह बालक जन्म लेते ही मृत हो गया। रानी मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। राजा प्रियव्रत शोक में डूब गए। उनकी सारी आशा जैसे बुझ गई। दुख और निराशा में राजा ने निश्चय किया कि अब वे आत्महत्या कर लेंगे। वे जंगल की ओर निकल पड़े और जैसे ही वे जल में कूदने वाले थे, अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई, तेजस्विनी, सुंदर और दिव्य आभा से युक्त। राजा घबरा गए और हाथ जोड़कर बोले, आप कौन हैं देवी? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं षष्ठी देवी, ब्रह्मा की मानस पुत्री। मैं ही उन सभी की रक्षा करती हूँ जिनकी संतान संकट में होती है। जो मुझे सच्चे मन से पूजते हैं उन्हें संतान विनम्रता से कहा है। माँ, यदि आप सच्ची संतान देने वाली देवी हैं तो मेरी रानी को पुत्र रत्न का वरदान दीजिए। देवी षष्ठी ने कहा, राजन, यदि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मेरे नियमों से पूजा करोगे तो तुम्हें न केवल संतान प्राप्त होगी बल्कि तुम्हारा वंश सदा सुखी रहेगा। पर याद रखना, यह पूजा अत्यंत पवित्रता और संयम से करनी होगी। राजा प्रियव्रत ने वही किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उन्होंने नदी के किनारे सूर्यदेव को साक्षी मानकर षष्ठी देवी की पूजा की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस पूजा को हर वर्ष करेंगे और इस सबको इसके बारे में बताएंगे। कहते हैं कि देवी षष्ठी की कृपा से रानी मालिनी फिर से गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उन्होंने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवी षष्ठी को धन्यवाद देने के लिए राजा ने पूरे राज्य में दीप जलाए और व्रत का आयोजन किया। उस दिन से छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। लोगों ने समझ लिया कि यह पर्व केवल सूर्य देव की उपासना नहीं बल्कि मातृशक्ति देवी षष्ठी की आराधना भी है। जो इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके घर सुख, शांति और संतान की समृद्धि आती है। छठी मैया के इस व्रत में सत्य, श्रद्धा और संयम का महत्व सर्वोपरि है। जो इस व्रत का पालन करता है उसे देवी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार राजा प्रियव्रत की कथा ने हमें यह सिखाया कि आस्था और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है और जब सच्चे मन से देवी का स्मरण किया जाए तो जीवन की हर पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, कैसे महाभारत काल में द्रौपदी और सूर्यपुत्र कर्ण ने छठ व्रत रखा और कैसे यह पर्व पूरे भारत में फैल गया।
तो आज आपको सुनाएंगे इस महाव्रत से जुड़ी कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, छठ पूजा क्योंकि हम जानेंगे कैसे छठ व्रत का संबंध महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए, राज्य धन वैभव यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक, तब द्रौपदी ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भगवान सूर्य की उपासना करने का निश्चय किया। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आप जगत के प्रकाश दाता हैं, मेरे परिवार पर अंधकार छा गया है, मुझे अपने तेज से पुनः उजाला दीजिए। द्रौपदी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रखा। उसने सूर्यदेव की बहन षष्ठी देवी का आह्वान किया और जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। वह घंटों तक नदी के शीतल जल में डूबी रही और मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे सूर्यदेव, कृपा कर मेरे पति और परिवार की रक्षा कीजिए। कहते हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर छठ मैया प्रकट हुई और तुम्हारे पति और परिवार को पुनः राज्य की और श्रद्धा ने मुझे जो भी प्रसन्न किया स्त्री या है। पुरुष तुम्हारे सूर्य को पति और अर्घ परिवार देकर को मेरी पुनः पूजा राज्य की करेगा, प्राप्ति उसके जीवन होगी। से हर अंधकार मिट जाएगा। द्रौपदी ने छठी मैया के आदेश अनुसार व्रत पूरा किया और कुछ ही समय बाद पांडवों को पुनः राज्य प्राप्त हुआ। तभी से कहा जाता है कि छठ व्रत केवल संतान या सुख के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, सफलता और न्याय की पुनः प्राप्ति का व्रत भी है। अब सुनिए छठ पूजा से जुड़ी दूसरी प्राचीन कथा, सूर्यपुत्र कर्ण की। कहा जाता है कि कर्ण, जो भगवान सूर्य के अंश से जन्मे थे, हर दिन सुबह नदी के किनारे जाकर सूर्यदेव की पूजा करते थे। वे कमर तक जल में खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे। वे कभी एक दिन भी इस नियम को नहीं तोड़ते थे, चाहे युद्ध हो या वर्षा। सूर्यदेव की कृपा से ही कर्ण एक अजय योद्धा बने। उनके कवच और कुंडल सूर्य के तेज से निर्मित थे। कहा जाता है कि कर्ण ही सबसे पहले सूर्य अर्घ्य की परंपरा का प्रारंभ करने वाले मानव थे और यही परंपरा आगे चलकर छठ पूजा के रूप में प्रचलित हुई। आज भी जब व्रती महिलाएं नदी के तट पर खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती हैं, तो कहा जाता है कि वे वही परंपरा निभा रही हैं जो कभी सूर्यपुत्र कर्ण ने प्रारंभ की थी। इतना ही नहीं, रामायण काल में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे तो माता सीता ने भी सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा की थी। उन्होंने अपने जीवन के सुख और राम के दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा था। तब से यह मान्यता बन गई है, यह व्रत पति पत्नी के जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख देता है। इस व्रत का एक और रहस्य यह है कि छठ मैया की पूजा में केवल सूर्य और जल ही नहीं, बल्कि प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सबकी आराधना होती है। व्रती जब जल में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो वह इन पांचों तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। इस पर्व की पवित्रता इतनी गहरी है कि कहा गया है कि छठ में गलती की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह पूजा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता की मांग करती है। भक्त का हर भाव, हर संकल्प और हर क्रिया पूर्ण श्रद्धा से भरी होनी चाहिए। इसलिए छठ व्रत को सूर्य षष्ठी कहा गया है, अर्थात सूर्य की पूजा षष्ठी देवी के माध्यम से। इस दिन जल, सूर्य और मातृशक्ति का मिलन होता है और यही मिलन जीवन की ऊर्जा को संतुलित रखता है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि छठ पर्व केवल बिहार या उत्तर प्रदेश का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह वह आध्यात्मिक साधना है जो मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को जोड़ती है। यह पर्व सिखाता है कि जब मन, तन और आत्मा एक साथ शुद्ध हो जाते हैं, तभी सच्ची भक्ति का जन्म होता है। अगले भाग में हम जानेंगे छठ पूजा की संपूर्ण विधि, पूजन सामग्री और हर दिन की विशेषता। क्यों इस व्रत में नहाए खाए, खरना, अर्घ्य और पारण का कर्म इतना महत्वपूर्ण माना गया है।
जय छठी मैया। प्रिय दोस्तों, आपने अब तक जाना कि छठ व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को देवी षष्ठी ने कैसे वरदान दिया और कैसे द्रौपदी व सूर्यपुत्र कर्ण ने इस व्रत की महिमा को बढ़ाया। अब जानेंगे इस भाग में छठ पूजा की संपूर्ण विधि, नियम, वैज्ञानिक कारण और वे रहस्य जिन्हें 99% लोग नहीं जानते। छठ पूजा 4 दिनों का अत्यंत कठोर और शुद्धता पूर्ण पर्व होता है। इस व्रत में तन, मन और आत्मा तीनों की पवित्रता सबसे आवश्यक मानी जाती है। इसे सूर्य उपासना का सर्वश्रेष्ठ पर्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें मनुष्य सीधे सूर्य और प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ता है। पहला दिन नहाए खाए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से छठ की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती प्रातःकाल नदी, तालाब या पवित्र जल स्रोत में स्नान कर शुद्धता का संकल्प लेते हैं। घर की साफ सफाई की जाती है। व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं, जिसमें लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन होता है। सामान्यतः कद्दू भात और चने की दाल बनाई जाती है। इसमें नहाए खाए कहा जाता है। इसका उद्देश्य शरीर और मन को व्रत के लिए तैयार करना होता है। दूसरा दिन खरना, जिसे छोट की लोहड़ के नाम से भी जानते हैं। पंचमी तिथि को खरना किया जाता है। इस दिन पूरा दिन व्रती निर्जला उपवास रहते हैं और सूर्यास्त के बाद स्नान कर मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाई जाती है। कहीं कहीं पूड़ी भी बनता है। चूल्हे में आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध रहे। यह खीर गंगा जल या किसी पवित्र जल, कुएं का जल, नदी का जल से बनाई जाती है। खीर, रोटी और केला का प्रसाद पहले सूर्य को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती इसे ग्रहण करते हैं। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास आरंभ होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। पहला अर्घ्य षष्ठी तिथि को संध्या समय सूर्यास्त से ठीक पूर्व व्रती और उनके परिवारजन घाट पर जाते हैं। घाट पर बांस की डलिया या सूप में प्रसाद सजाया जाता है, जिसमें ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे बोलते हैं, फल, नारियल जिसे कचवनिया भी बोलते हैं, फल, नारियल और साखर रखा जाता है। सूर्य देव को जल और दूध से अर्घ्य दिया जाता है। इस क्षण वातावरण मंत्रों और भजनों से गूंज उठता है। व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य की अंतिम किरण को प्रणाम करते हैं और सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। दूसरा अर्घ्य अगली सुबह यानी सप्तमी तिथि को सूर्य देव से पहले ही व्रती घाट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जल में खड़ा होकर सूर्य देव को निकलने का इंतजार करते हैं। उस समय चारों ओर शांति और श्रद्धा का वातावरण होता है। व्रती जल में खड़े होकर उगते सूर्य का इंतजार करती हैं। जब सूर्य देव उग जाते हैं तो उन्हें अर्घ्य देते हैं। यह क्षण सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि सूर्य की प्रथम किरणें जीवन, ऊर्जा और नव सृजन का प्रतीक है। जब सूर्य की सबसे पहली किरण व्रती देखती हैं तो व्रती का मन में खुशी का माहौल आ जाता है। व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और समस्त दोषों की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अर्घ्य के बाद पारण और प्रसाद वितरण। सूर्योदय के बाद व्रती घर लौटते हैं और पारण करते हैं। सबसे पहले तुलसी और गंगा जल ग्रहण करते हैं, फिर खरना का प्रसाद लेते हैं। इसके बाद सभी घर वालों और पड़ोसियों में प्रसाद वितरित किया जाता है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति छठ व्रत का प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सौभाग्य बढ़ता है। व्रत के नियम और सावधानियाँ। छठ पूजा में किसी भी प्रकार की अशुद्धि वर्जित है। व्रती रजस्वला अवस्था में नहीं होनी चाहिए। घर में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और झूठ फरेब से दूरी रखी जाती है। पूजा के दौरान कोई मनमानी नहीं की जाती। कहा जाता है कि छठ मैया हर व्रती की भावना जानती है, इसलिए हर कार्य निष्ठा से करना अति आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है, जे सुने छठी मैया के गुण ओकरा दुख ना होए। सूरज देव के किरण जे छुए ओकरा जीवन में रोशनी होए। जे सुने छठी मैया के गुण ओकरा दुख न होए। सूरज देव के किरण जे छुई ओकरा जीवन में रोशनी होए।
प्रिय दोस्तों, अगर आपको छठ मैया की यह संपूर्ण कथा और विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया।